नमस्कार, वर्ल्ड पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर, लेकर हाजिर हूं हरियाणा विकासनामा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने अग्निवीर और हरियाणा के ओलंपिक्स खिलाड़ियों से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए अंबाला कैंट में 538 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे शहीद स्मारक का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। देश के लिए मर मिटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं की हरियाणा सरकार ने जुलाई माह में पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। सीमा पर शहीद होने वाले सैनिक के परिवार के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई। इसके साथ ही उनके श्रमिकों को 415 सरकारी नौकरियां दी गई है। इसके अलावा हरियाणा सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण भी दे रही है। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। सन 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अंबाला छावनी में आज 538 करोड़ रुपए की लागत से स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी अनेक बलिदान दिए हैं। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की थी। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों का संबल बने। इसलिए हरियाणा सरकार ने गत जुलाई माह से स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक पेंशन की है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 415 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है। हमने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। सीएम सैनी ने हरियाणा के ओलंपिक्स मेडलिस्ट खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए के नगद इनाम देने की भी घोषणा की। हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। सरकार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वालों को 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वालों को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को 2.5 करोड़ रुपए इनाम दे रही है। सीएम ने कहा कि इसके अलावा इन खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि खेलों के लिए अति आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति है। हमारे युवाओं ने विदेशों में अपनी प्रतिभा की दाख जमाई हुई है। खेलों में उनकी उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश को मिले 6 में से 4 पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक के अलावा कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर हमारी शारीरिक दक्षता और मानसिक दृढ़ता का लोहा मनवाया है। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप देश में सर्वाधिक नगद राशि देता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने के लिए 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि के अलावा सरकारी नौकरी भी दी जाती है। हम खेलों के लिए अति आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को वैश्विक मानकों के अनुसार खेल प्रशिक्षण की सुविधा मिले। हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार पर 1,44,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। हम शीघ्र ही 36,000 और रिक्तियां भरने जा रहे हैं।
हरियाणा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब लोगों की सहायता कर सबको एक साथ लेकर चल रही है ताकि प्रदेश में सबका विकास सुनिश्चित हो सके। हरियाणा विकासनामा की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।